नमस्कार, नुसाब्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं सीपीआईएम पार्टी ऑफिस के यहाँ पर सीपीएम पार्टी के कार्यालय पे है और हमारे साथ है सीपीएम के सेक्रेटरी एएनआई मिस्टर अय्यप्पन जी। और आज हम इस विषय में इनके पास आए हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कुछ दिनों से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हमारे अंडमान के, वो लोग जब भी उन्हें ईडी द्वारा सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी को सम्मन किया जाता है, उन्हें ईडी के ऑफिस बुलाया जाता है, तो वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसी के विषय को लेकर आज हम अय्यप्पन जी से बात करेंगे और कल भी उन्होंने रैली निकाली थी, तो उसके बारे में अय्यप्पन जी का क्या पक्ष है ये अब हमें बताएंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। ईडी जो है पूरा देश भर में नरेंद्र मोदी का सरकार जो है ईडी को यूज करके ओपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है, हरास कर रहा है, उसको विक्टिमाइज कर रहा है, उनको जो है परेशान करने के लिए कर रहे हैं। पूरा देश में यही चल रहा है, वो बंगाल में हो, राजस्थान में हो, केरला में हो, सब जगह में। उसके अंतर्गत जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी ने जो है जो हेराल्ड मामले में यंग इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन के बारे में बात करने शायद पूछताछ के लिए बुलाया होगा। पहले जो है राहुल गांधी को 50 घंटे तक जो है ईडी ने क्वेश्चन किया, लेकिन मेरा कहने का ये है कि ये कोई नया बात नहीं है। जो भी सेंटर में जो सरकार है, पहले कांग्रेस पार्टी का टाइम में उन लोग भी यही कर रहा था। उन दिनों जो अपोजिशन पार्टी का लोग है और उनका जो है सबका खिलाफ में जो है सीबीआई हो, ईडी हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, ये सब जो है एजेंसीज को जो है मिसयूज कर रहा था। आज भी जो है ईडी के खिलाफ में जो उन लोग पूरा भारतवर्ष में जो है आंदोलन कर रहा है कांग्रेस पार्टी। लेकिन वही ईडी जो है जब केरला में आता है, जो केरला सरकार का जो है डिस्टेबलाइज करने के लिए मोदी का सरकार जो कोशिश कर रहा है, वहां का जो चीफ मिनिस्टर है, दूसरा मिनिस्टर्स है, वहां का जो प्रोजेक्ट्स है, एक एक प्रोजेक्ट में जाकर के जो है वो जो है एग्जामिन कर रहा है। वो इसलिए कर रहे हैं कि जो वहां का कांग्रेस पार्टी का रिक्वेस्ट में जाकर के वो उनका लेटर्स का जो है जो भेजा एमपी लोग, उसका अनुसार जाकर के जो है ईडी परेशान कर रहा है। जब केरला में जाएंगे तो ईडी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है, केरला का बाहर जाएंगे तो ईडी खराब है। तो ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता सब जगह। सर ये कैसी बात होगी? सर ईडी तो एक, हम आपको ये बता दें, ईडी तो एक सेंट्रल जांच एजेंसी है, ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो ये कोई सिंगल एक पार्टी का, ये तो बहुत ही गलत बात है कहना इसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है कांग्रेस पार्टी का लोग जो कर रहा है ना, इधर में जो विरोध कर रहा है, उनका टाइम में भी ये कर रहा था भाई। ये तो हर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी सत्ता में है वो ईडी का यूज किया है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी किया, अभी बीजेपी वालों भी, नरेंद्र मोदी भी कर रहा है। तो हमारा कहने का है जो केरला में जो है एलडीएफ सीपीएम का जो गवर्नमेंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का गवर्नमेंट है, उसको डिस्टेबलिश करने के लिए मोदी सरकार जो है कोशिश कर रहा है। उसका साथ साथ बीजेपी का साथ साथ मिल करके जो है केरला का कांग्रेस पार्टी जो है ईडी को सपोर्ट कर रहा है। जब केरला में आएंगे, केरला में चलेगा ईडी अच्छा है, केरला का बाहर जाएगा ईडी खराब है। ये जो है गलत बात है, ये जो है एक मजाक है। ये जो है हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं कि जो है सोनिया गांधी का हो या राहुल गांधी का हो, किसी का भी जो है कोई भी ओपोजिशन पार्टी का लीडर्स को ईडी या सीबीआई या एनआईए जो कस्टम्स जो भी एजेंसी को लेकर के जो है जो परेशान करने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए जो मोदी सरकार का जो रवैया है, ये खत्म होना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरा हमने देखा था आपका जो वीडियो है कल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार जी का, इसी का बारे में जो है जो थे उनका जो कहने का है, वो बहुत कुछ बात बोले। हम सारा चीज में जो है उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप लोग मेरे से पूछा इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। तो वैकेंट पोस्ट के बारे में बहुत जोर जोर से उन्होंने बताया। मैं पूछता हूँ उनसे जो है, क्या उनका टाइम में वैकेंट पोस्ट नहीं था इधर में? उनका टाइम में भी पोस्ट क्रिएशन का ऊपर में बैन था और पोस्ट जो है फिलअप नहीं करता था। हम कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी का जो नीतियां हैं, जो उनका पॉलिसी एक ही पॉलिसी है हमारा देश में जो है, ये प्राइवेटाइजेशन का, ये पोस्ट फिलअप नहीं करने का, गवर्नमेंट को छोटा करने का जो है ये सिलसिला, ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में जो है, मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर रहने का टाइम में ये इंट्रोड्यूस किया था। वो पॉलिसी, वो सेम पॉलिसी जो है
बहुत तेजी रफ्तार से मोदी गवर्नमेंट कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट जो उसका नया नया जो दोस्त लोगों को मिला, जो है अदानी है, अंबानी है और दूसरा, उनको लेकर के जो है बहुत स्पीडली जो ये कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जो ऐसे ऐसे करता था, तो कांग्रेस पार्टी को जो है ऐसा अभी का गवर्नमेंट या दूसरा कोई गवर्नमेंट को पोस्ट फिलअप नहीं करता, इधर में अंडमान निकोबार में नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सब तो बोलने का कोई जो है उनका हक नहीं है। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का टाइम में भी इधर में हजारों पोस्ट खाली था, हजारों पोस्ट खाली पड़ा है। आज भी उन लोग क्या कर रहे हैं, उनका एमपी क्या कर रहा है? मैं बार बार पूछ रहा आपका माध्यम से भी, ये हम पब्लिक मीटिंग में पूछ रहा, उनका एमपी को हिम्मत है बाहर निकल के एजिटेशन करने के लिए? हमारा सपोर्ट लेकर के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट लेकर के 1400 वोट में उन्होंने जीता था, इलेक्शन जीता, लोकसभा इलेक्शन 1999 में, 2019 में, सॉरी 2019 में। उसके बाद में कभी उनको मिलता नहीं है, वो आंदोलन के लिए निकलता नहीं है रास्ता में। तो सर आप लोग अलायंस थे? अलायंस नहीं था, हम लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए हम लोगों ने उनको कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। लेकिन जीत के आने के बाद में जो है हमारा पहले का जो सेक्रेटरी कॉमरेड केजी दास भी, उनका साथ भी हमने सुना है, बहस हुआ है कि जो वो भी जाकर के बोला जो सीए का जो इश्यू है और दूसरा इश्यू में जो है वो लेकर के जो है वो लीड करने के लिए बोला, वो आता नहीं था। इवन ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन आईएनटीयूसी सीएटीयू वगैरह मिलकर के पूरा देश भर में जो एजिटेशन कर रहा है, आईएनटीयूसी का प्रेसिडेंट है वो कुलदीप राय शर्मा। हम लोगों ने कई बार जो सीआईटीयू से भी रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाइए, आपका टाइम का अनुसार मीटिंग बुला लीजिए, हम लोग उनके साथ आएंगे। हम कई बार जो बोला आप लीड कर दीजिए, आप अगर बाहर निकल के 10,000 अंडमान निकोबार का 10,000 बच्चों का नौकरी मिलने का बात है, हम सपोर्ट करेंगे, हम लाल झंडा लेकर के आपका साथ आएंगे, रास्ता में उतरेगा तो। लेकिन वो आता नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रहा है। अभी जो है ऐसी जो है एक दिखावा है, इलेक्शन आता बोल करके जो है, ये अंडमान निकोबार का जो है पूरा जनता को जानता है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी क्या है। बीजेपी का टाइम में जो है बीजेपी तो कुछ करेगा नहीं, उन लोग रूलिंग पार्टी है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, सबको जो है वो या जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने के लिए बैठा। इन लोग भी ऐसे ही करता था, अभी भी इनको जो है ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, कमिटेड नहीं है कि जो अंडमान निकोबार का जो है नौजवानों को नौकरी मिलना करके, उनका ऐसा कुछ नहीं है। इन तो बोलने का टाइम में जो है सब कुछ बोलता नहीं, नौकरी होना चाहिए ऐसा करके। फिर और जो बात है अभी आप लोग बोला रोस आइलैंड के बारे में, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड है, पहले हम लोग रोस आइलैंड कहते थे। देखिए ये रोस आइलैंड में हम लोग भी जो है जब यंग रहते थे वो टाइम में हमेशा जो है पिकनिक के लिए जाता था। छोटा रहने का टाइम, यंग रहने का टाइम में हम लोग हमेशा जो है पिकनिक के लिए वहां जाता था। यहाँ से मेरीन का बोट मिलता था, 2 रुपया 3 रुपया दे करके जाएंगे, उधर में जो है थोड़ा खाना पीना सब लेके जाएगा, 1-2 घंटा घूम के हम लोग वापस आता था। तो वो देखा तो सैकड़ों लोग जो अंडमान निकोबार का लोग जाते थे उधर में। रोस आइलैंड क्या था, वहां का जो इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब जो देखने का एक मौका था उधर में, पुराना जो बिल्डिंग वगैरह। अभी जो ये कांग्रेस पार्टी का टाइम में जो है वो बंद करके जो है वो पूरा वो आइलैंड, वो टाइम का रोस आइलैंड जो है आर्मी को, जो नेवी को जो इन लोगों ने हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद में जो डीएसएस का शिप है, जो शिपिंग डिपार्टमेंट का शिप उधर में जाना बंद कर दिया। अभी आप शिपिंग डिपार्टमेंट का बोट नहीं, आप प्राइवेट बोट में उधर जाइए, उधर में आपको 100 रुपया से कम आपको जा नहीं सकता उधर में। और खाली रोस आइलैंड के लिए उन लोग लेगा भी नहीं है, वो पूरा पैकेज है। रोस आइलैंड, नॉर्थ बे, 3-4 जगह में घूम के आने के लिए आपको रोस आइलैंड, आप पूरा अंडमान निकोबार का सारा बच्चा लोगों को ले जाकर रोस आइलैंड दिखाना चाहिए। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी जो कह रहे जो आइलैंड है, ये तो सही है, हो सकता है कि नहीं सही है, ये प्राइवेटाइज करेंगे क्योंकि इनका पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ये प्राइवेटाइज करने का, प्राइवेट का हाथ में देने के लिए। लेकिन एक बात जो है कांग्रेस पार्टी का लोग जो भूलना नहीं चाहिए, उनका टाइम में भी जो है बहुत ही जगह में जो है, वो नील आइलैंड में हो, हवलोक में हो, लॉन्ग आइलैंड में, कई जगह में प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनी वालों को दे दिया, वहां जो है होटल बनाने के लिए, दूसरा काम के लिए। कैसे सर, कैसे आप इसे क्लियर में बताइए सर। हम लोगों ने आरटीआई में इंफॉर्मेशन लिया था, तो हमारे पास आरटीआई में हम लोग इंफॉर्मेशन लिया है कि जो है डीसी ऑफिस से अनिडको के लिए जमीन अलॉट करेगा, आज अलॉट करेगा, कल का डेट में जो अनिडको वाला जो है दूसरा प्राइवेट फार्म को जो है लीज में देता। ये किस सरकार की आप बात कर रही है? बीजेपी का पहले का टाइम का है, 2014 का पहले भी जो है कांग्रेस सरकार का टाइम में भी इसी तरह जो है बहुत जमीन जो है
कांग्रेस पार्टी का टाइम में जो है ये प्राइवेट लोगों को, मेलैंड का जो फार्म्स को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको दे दिया। तो वही टाइम में उन लोग क्या सोच के दिया था। तो आज जो बोल रहा है रॉस आइलैंड दे सकता है, बहुत जोर से बोल रहा है, देना नहीं चाहिए। हम भी बोल रहे हैं ये प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। वहां प्राइवेट का किसी का हाथ में जो है, रॉस आइलैंड इतना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट वाला एक जगह है, वो देना नहीं चाहिए। तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है इसका साथ साथ वो सोचना चाहिए, उसको जो याद होना चाहिए, कांग्रेस का गवर्नमेंट का टाइम में भी जो है अंडमान निकोबार में इस तरह लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड जो है वो हर जगह में, कई जगह में जो है वो प्राइवेट का लोगों को दे दिया प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। और उसका बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू बताया था, आप लोग बोल रहा था, तो मैं वीडियो में भी देता, इलेक्ट्रिसिटी का जो इश्यू है ये तो अभी सडनली आया वाला इश्यू नहीं है, ये बहुत पहले से है। लेकिन सर कब से, आप क्लियर बताइए। ये अग्रेवेट अभी हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम पहले से है। 1980s में भी थे, 90s में भी थे, उसके बाद में भी थे। अभी जो है ज्यादा हो गया। अभी का जो मोदी सरकार जो है गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने ही नहीं मांगता, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट वालों को लेके आके करने मांगता। वो बड़ा बड़ा जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने मांगता, सोलार जो है उसका जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन हमारा कहने का अभी कितना 5-6 महीना से जो है हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कर लीजिए। कम से कम 4 डीजल जनरेटर सेट लेके आके रखने से भी आज पावर कट नहीं होता था। वो नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट करने ही नहीं मांगता। ये गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट सेक्टर में 5 पैसा इन्वेस्ट करने ही नहीं मांगता। लोगों को तकलीफ में डालने के लिए परेशान होकर के जो है डिपार्टमेंट, अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है उधर में है, सारा चीज जो अभी प्राइवेट में देने वाला है। तो आपको सर क्या लगता है ये स्टार्ट हुआ था कब से, कौन सी पार्टी जब थी, ये तब से स्टार्ट हुआ था? नहीं देखिए, पावर कट जो है पहले भी थे, ये गवर्नमेंट का पहले भी थे। ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो टाइम में जो थोड़ा मोड़ा था, बाद में जो अग्रेवेट हो गया। अभी ये गवर्नमेंट का टाइम में पूरा डिपार्टमेंट भी बिक्री करने के लिए जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर में डिपार्टमेंट बिक्री करना, सारा यूनियन टेरिटरीज का, उसमें जो है पंजाब और पौंडीचेरी वगैरह में बहुत बड़ा विरोध हो गया। पौंडीचेरी में वहां का गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड लोग है, उन लोग जो है बोला नहीं वहां यहाँ नहीं कर सकता करके, वहां अभी भी टाल दिया है। अभी तक जो कोई प्रोग्रेस नहीं है। पंजाब में है, वहां चंडीगढ़ में है, वहां का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इंजीनियर्स वगैरह, वो स्ट्रांगली इसका ओपोज किया, उधर में बंद करके रखा है। बाकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह जो है, जहां जहां कोई विरोध नहीं होता, कोई जनवादी संस्था नहीं है इधर में, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मीडिया इफेक्टिव नहीं है, वो सब जगह में जो है इमीडिएटली जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। ये दिखा नहीं मांगता कि जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये फेलियर है, इसलिए जो पूरा ये बंद करके जो है बाकी कई जगह में जो किया था दूसरे स्टेट में, उसी तरह जो है पूरा प्राइवेट में ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, वो सारा चीज जो है जो प्राइवेट में देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर में जो प्राइवेटाइजेशन किया, मेरे को समझ में नहीं आता। आत्मनिर्भर भारत और प्राइवेटाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत में जो है पूरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए, गवर्नमेंट का अंदर में होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो ऐसे ऐसे सारा चीज को जो है खत्म करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए, उसके अंतर्गत जो पॉलिसियां, जो नीतियां उनका है, उसके चलते जो है अंडमान निकोबार में जो इतना बड़ा जो पावर कट हो रहा है, इसको सुलझाने के लिए, इसको कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो है बीजेपी सरकार जो है असफल हुआ। और लोकल ऑफिसर्स का बारे में जो है बोल रहे थे कि लोकल ऑफिसर किसी को चांस नहीं मिल रहा है करके, सही है। यहाँ जो है आपको पता होगा, एक कैडर है डायनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस, यहाँ का जो उसका फीडर पोस्ट जो कैडर है, उसमें अंडमान निकोबार में ऑफिस सुपरंट है, और आरसीएस का जो है इंस्पेक्टर है, और एआरसीएस है, और तहसीलदार है, बीडीओ है, ऐसे कई पोस्ट है। लेकिन आपको पता होगा पिछले जो है 20 साल से यहाँ से किसी को भी जो है डायनिक्स में परमानेंट इंडक्शन नहीं मिला। यहाँ के जो भी लोकल्स है उन्हें, लोकल ऑफिसर्स को जो है, वो जो एलिजिबल लोग है ऑफिस सुपरंट में जो है, और वॉलंटियर रिटर्न में लेके चले गया, डिस्कंटेनमेंट होके, डिमोरलाइज होके लोग जो ऐसा भी गया वाला लोग है, उनको इंडक्शन नहीं मिल रहा है। वहां दिल्ली में जो है जल्दी जल्दी अडोक में दे रहे हैं, उनको एसडीएम बना रहे हैं, और इंडक्शन नहीं होने से भी उनको एसडीएम बना रहे। इधर में एसडीएम नहीं बना रहे, ये कांग्रेस पार्टी का टाइम में हुआ था। यहाँ का ऑफिसर्स को तंग करने का जो सिलसिला जो है, जो मतलब ये जो है कांग्रेस का टाइम में भी है, अभी भी एकदम ज्यादा हो गया। अभी एक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक चीफ सेक्रेटरी लो आएगा, राजा महाराजाओं का तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन लोग।
वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, देखिए आप जो बोल रहे हैं तानाशाही तरीका से चल रहा है, तानाशाही खाली अंडमान में है तानाशाही। मेरे पास आया था बीजेपी और कांग्रेस का सब जो है सिंपथाइजर्स से लीडर सब मेरे से बात किया, देखो इधर में पूरा तानाशाही चल रहा। हम बुला के बोला भाई क्या अंडमान में खाली तानाशाही दिखा रहे, तानाशाही दिल्ली में हो रहा है ज्यादा। दिल्ली में 2 जन का सरकार चल रहा है, खाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सरकार है, बाकी लोगों का कोई वॉइस नहीं है उधर में। वो बीजेपी का लीडर्स हो दूसरा मिनिस्टर्स हो, तो उनका जो है 2 जन डिसीजन ले रहे हैं सारा चीज में, वहां हम सबको अंदर कर रहे हैं। इवन मीडिया को जो कुचलने के लिए कोशिश कर रहा है उधर में, किसी को कोई वॉइस नहीं है, वो पोजीशन को तंग कर रहा है उधर में। तो तानाशाही दिल्ली में हो रहा है, वो तानाशाही जो हो रहा है वो देख करके इधर में जो आने वाला जो ऑफिसर्स है, जो दिल्ली से आने वाला ऑफिसर्स है, वो इधर में इम्प्लीमेंट कर रहा है, पोस्ट फिलअप नहीं कर रहा है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है फिलअप नहीं करना, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग हमेशा हम लोग करके आया, हमारा जो दूसरा मास ऑर्गेनाइजेशन है CITU है जो भी है, हम लोग सब यही बोल के है कि पोस्ट फिलअप करना चाहिए। अंडमान का जो बच्चा है अभी 10,000 पोस्ट करके बोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो मेरे को जो है सेक्रेटरी से रिटायर हुआ वाला एक ऑफिसर बोल रहा था कि जो है नहीं 10,000 नहीं है, उससे ज्यादा है पोस्ट अभी वैकेंट पोस्ट। अगर देखा जाएगा तो 10,000, हम लोग सब 10,000 करके बोल रहे हैं, 10,000 नहीं है, उससे ज्यादा है। अगर क्लियरली 4,000 पोस्ट PWD में अकेला ही है, जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का वो दिखा नहीं रहे कोई जगह में। हमको लगता है अभी आजकल नहीं दिखाता वो वैकेंट दे करके, कहां चले गया वैकेंट ये WC वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस का टाइम में बंद कर दिया। प्राइवेटाइजेशन कॉन्ट्रैक्टराइजेशन PWD का जो वो काम जो चल रहा था, अभी आपको शायद जानता नहीं हो, हम लोग सब सर्विस में आने के टाइम में जो जितना भी जो बिल्डिंग बनता था वो PWD का इंजीनियर्स, उनका वर्कर्स, उनका स्टाफ खड़ा होकर के उन लोग बनाता था वर्कर्स को लेकर के, DRM वगैरह कैसे रेगुलर एम्प्लॉइज से। 1985-86 में जो है राजीव गांधी का टाइम में जो है वो पॉलिसी डिसीजन ले लिया, ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बंद करना चाहिए। प्राइवेट में सारा प्राइवेट में दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर इसको लेके आया, कॉन्ट्रैक्टर्स फायदा हो गया, कांग्रेस पार्टी भी आगे चला। जब कांग्रेस पार्टी लोगों को जो ज्यादा पैसा मिला मिला, कांग्रेस पार्टी का लोगों को भी फायदा होगा। मतलब सर प्राइवेटाइज ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब से हो रही है, कोई डाउट नहीं है। वही टाइम से हम लोग वही टाइम से डिमांड कर रहे हैं। हमारा जो हम लोग NGOs एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन से जो है, मैं पहले एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी थे, ट्रेड यूनियन है, CITU है, सारे लोग, इवन जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी वही टाइम में बोलते थे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टराइजेशन PWD का कॉन्ट्रैक्टराइजेशन है, ये बंद करना चाहिए करेंगे, लेकिन सुना नहीं है अभी। आपको सर क्या लगता है इस मुद्दे पर कभी खुलकर MP सर ने कुछ बोला है? आज तक MP साहब तो हम क्या बोलेगा भाई, MP तो माननीय MP साहब, वो उसको दिखता ही नहीं है इधर में, वो काली चिट्ठी लिखता ही रहता। कहीं देखता आप लोग इधर में कोई कांग्रेस पार्टी का एजिटेशन में उनको दिखता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी हमने देखा कहीं प्रोग्राम किया था, अभी ED जो बुलाया बोल करके 2-3 प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम में भी जो है वो आया नहीं है, कोई हमें दिखाई दिया उनको। हम लोग बोल रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से कि आप लीड ले लीजिए, आप निकलिए, आप सड़क में उतरिए, आप लीड ले लीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, लेकिन करता नहीं है। उनको क्या वजह से कर रहा है वो उनको जानता है, शायद लोगों को जानता भी होगा क्या वजह से कर रहा है करके। ये तो इसमें जो है खत्म, ये कोई एंड होना चाहिए। ये लोगों का जो है क्या फूल बनाने का जो काम चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पॉलिसी एक ही पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस किया ये प्राइवेटाइजेशन, ये सारा चीज जो है अभी बीजेपी का तेज रफ्तार से जो चलाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अंडमान निकोबार का जो लोग है, फिर चीफ सेक्रेटरी का खिलाफ में जो एलिगेशन हुआ, चीफ सेक्रेटरी करके उसके खिलाफ में एलिगेशन, तो हिम्मत होने से चीफ सेक्रेटरी रहने के टाइम में करना था ना, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि उनका पार्टी का लोगों को हरास किया करके। उनको अगर हरास किया तो हिम्मत होने से वो रहने के टाइम में जो है बाहर निकलना था, क्यों बाहर नहीं निकल सकता? बाहर निकल के उसका जो है प्रतिवाद करना चाहिए, तो वो नहीं किया। वो जब ट्रांसफर हो गया, उसका रिलीव हो गया, जल्दी आके बोल रहे नहीं चीफ सेक्रेटरी ऐसा था। अभी किसका इसका सुनना पड़ेगा? अभी और भी लोग आएंगे, जो बीजेपी का भी लोग भी आ सकता है कि जो है सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, हमने ट्रांसफर का, अभी जो कंपटीशन चल रहा है बोलने के लिए, हमने ट्रांसफर कराया, हमने ट्रांसफर कराया, वो बोलने के लिए। हम कहता है ये जो ब्यूरोक्रेसी है इधर, ब्यूरोक्रेट्स है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राज इधर में चल रहा है, समझे नहीं है? तो हम इसका विरोध करना चाहिए। और अंडमान निकोबार में आपको पता होगा, यहाँ जनता पार्टी का गवर्नमेंट का टाइम है, 1980 में, 1979 में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन पास किया था पार्लियामेंट।
यहाँ जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप इधर में बनाया था प्रदेश काउंसिल में। वो प्रदेश काउंसिल जो है 1994 में उन दिनों का जो सरकार था, नरसिम्हा का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, यहाँ का उन दिनों का एमपी सारे लोग मिलकर के जो है उसको खत्म कर दिया। क्योंकि उसका पहले का जो प्रदेश काउंसिल था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट हैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो प्रदेश काउंसिल था, पूरा पंचायत और इनडायरेक्ट इलेक्शन था, पंचायत और म्युनिसिपल से जो है मेंबर्स को, प्रदेश काउंसिल मेंबर्स के इलेक्ट हो किया रहा था। उसमें से 5 जन जो है काउंसिलर्स था। कम से कम ऑफिसर्स जो है वो ऑफिसर्स से पूछते थे, ऑफिसर्स डरते थे कम से कम जो है, हाँ नहीं ठीक है उधर में हम गलत करने से पूछने वाला कोई है करके। ये 1994 में जो नया जो पंचायत रेगुलेशन 73rd 74th अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस करने का टाइम जो है ये प्रदेश काउंसिल जो है अबोलिश कर दिया वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, यहाँ करप्शन करने के लिए, कि जो वो शायद सोचा होगा दोबारा फिर सीपीएम जीत के आएंगे, इसलिए जो इधर में खत्म करेगा। वही टाइम में ये बीजेपी भी कुछ नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी का लोग भी, फिर 1-2 साल के बाद में फिर हम लोगों को पता चलने के बाद में हम लोग जो है ये डिमांड रखना शुरू हो गया। और हमारा पार्टी का एमपी लोग जो है वासुदेव आचार्य वगैरह 3 बार जो है पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर का बिल लेके आया था कि अंडमान निकोबार में पौंडीचेरी का मॉडल में यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई भी सत्ता में आने दीजिए, बीजेपी हो कांग्रेस हो जो भी है, कम से कम लोगों का नुमाइंदा उधर में रहेंगे, लोगों के लिए कुछ तो करेंगे। इसी तरह तो नहीं होगा, ये तो तानाशाही चल रहा है अभी इधर में जो है, मोदी का तानाशाही, और वो तो उसका रेप्लिकेट करके इधर में जो वो बाकी ऑफिसर्स जो चला रहा है, ये बंद होता था। लेकिन कांग्रेस का टाइम में जो प्रदेश काउंसिल बंद कर दिया, बीजेपी जो है असेंबली और ये सब के जनवादी संस्था के लिए वो हमेशा जो उसका खिलाफ में है। वो अलग लोग है, उन लोग जो तानाशाही लोग है, वो जो क्या बोलता है हिटलर का जो है वो संघ परिवार जो है, वो सब आइडियोलॉजी है हमारा देश में और अंडमान निकोबार आइल में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। उन लोगों से जो है असेंबली और जनवादी संस्था वगैरह का कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो कांग्रेस पार्टी भी जो है कम से कम जो है बोलना चाहिए इधर में जो प्रदेश काउंसिल होना चाहिए, उसके लिए एजिटेशन करना चाहिए। खाली जो पार्टी ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू देने से नहीं होगा, बाहर निकलना है, कुछ प्रोग्राम करना है, सब लोगों का सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करना। चिट्ठी लिखने से, कहीं बैठ के चिट्ठी लिख के पेपर में दे करके फोटो का साथ पब्लिश करने से नहीं होगा भाई। लोगों का बीच में निकल के आंदोलन करना, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग एक साथ करेगा, लेकिन करता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अय्यप्पन जी, सीपीआईएम के सेक्रेटरी, और जैसा इन्होंने बताया तो इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का जो भी यहाँ का फिलहाल का जो भी हाल यहाँ पर चल रहा है तो सब हमें क्लियर कट बताया। और अपने द्वीपवासियों से हम यही बताना चाहते हैं कि आप न्यूज़ आप तक को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी न्यूज़ है आप हमें सेंड करें और इसका आगे का अपडेट्स हम आपको देंगे। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।